अस्सलाम वालेकुम। मैं मैमुना हुसैन, कॉलमिस्ट। आज की जो खबर जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस प्रोग्राम में कि इमरान खान का ट्वीट और सबका रिएक्शन। अब इसमें मज़े की बात कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो इमरान खान का ट्वीट है और उसको तमाम फोरम और तमाम चैनल्स के ऊपर डिस्कस कर लिया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इस वक्त जो हुकूमती सतह पे भी बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट की जा रही है। एक फैक्टर ये भी है कि वो आवाम को उस जानिब लगा के अवामी मसाइल से हटा के उनकी तमाम तर तवज्जो जो है वो इस एक ट्वीट के ऊपर मरकूज करना चाह रही है, जो कि हमेशा से ऐसा होता चला आया है कि एक जगह से तवज्जो को हटा के दूसरी जानब आपकी तवज्जो को बटा दिया जाता है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। अब एक बंदा जो जेल में बैठा है सिर्फ उसी को डिस्कस किया जा रहा है। अवामी मसाइल, मुल्की मसाइल और बहुत से इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, मगर नहीं सिर्फ इमरान खान का ट्वीट। और सबसे मज़े की बात, जो ट्वीट उन्होंने आज किया है वो 2011 में एक अपने प्रोग्राम में वो तमाम बातें खुद कह चुके। 2011 में बातें वो कह दी, वो डिस्कस नहीं हो रही एक अरसे से पहले। तब किसी ने तनकीद नहीं की, तब किसी ने नहीं कहा कि इमरान खान हमारे इदारों के ऊपर वार कर रहा है या हमारे मुल्क को तोड़ने की बात कर रहा है या वो गलत बातें कर रहा है। उसके बाद वो इक़्तिदार में आए, वज़ीर आज़म बने, इक़्तिदार को एंजॉय किया। अगर हम इमरान खान के ट्वीट पे ही रह के बात कर लेते हैं कि चले उन्होंने एक ऐसा एक नेगेटिव मैसेज चले फैला दिया, अब इंसाफ का तकाजा भी पूरा करते हैं। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टेटमेंट क्या है? 17 सितंबर 2017 को जो बयान दिया था नवाज शरीफ साहब ने, जब मुझे क्यों निकाला की सीरीज चल रही थी, जब उन्हें मुदाखलत और मुश्किलात का सामना था, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि मुझे मजबूर ना किया जाए कि मशरकी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान जैसी राह इख्तियार करूं। और बड़े बड़े सख्त स्टेटमेंट उनके दिए हैं। आप उनकी वो तकारीर निकालें जो लाहौर जलसे की हैं, आपको बहुत सारे बयानात मिलेंगे उसमें से मज़ीद भी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको पनामा केस में नाअहल करार दिया था, उसके बाद इनके बहुत सख्त और तलख किस्म के स्टेटमेंट हमारे इदारों पे बमबारी होती रही, बहुत कुछ होता रहा। तो इंसाफ का तकाजा तो यही कहता है कि फिर दोनों तरफा हम लोग बातों को डिस्कस करें और हमारी आवाम को भी याद रहने चाहिए कि कौन सा लीडर कब और क्या बात करता है, क्योंकि आवाम हमारी बहुत जल्द भूल जाती है। अब दूसरी जानिब जो एक अहम बात ये है कि पीटीआई की जमात का फ्यूचर क्या है या पीटीआई टूट फूट का शिकार हो रही है। कोर कमेटी मेंबर्स ने जस्टिस काजी ईसा से मुतालबा कर दिया है कि हमें जो पार्टी केसेस हैं उनसे दूर रखा जाए। अब पीटीआई टूट फूट का शिकार क्यों हो रही है, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालना चाहूँगी कि कोर कमेटी रहनुमाओं में गर्मा गर्मी चल रही है, उनके फैसलों में कबाहतें हो रही हैं, फैसलों पे इत्तफाक नहीं हो रहा। चूँकि चंद रोज़ पहले जलसे जुलूसों का एहतमाम करने का पीटीआई ने एक अनाउंसमेंट की थी, अब उसमें जलसे सारे मुअत्तल हो रहे हैं। जो मानसहरा और पेशावर में होने थे वो भी मुअत्तल हो रहे हैं। कराची की लीडरशिप ने भी ये बात कह के ख़त्म कर दी कि हमारे पास फंड्स की किल्लत है, हम जलसे नहीं कर सकते। किसी भी बात पे किसी भी तरह से इत्तफाक नहीं हो रहा। अब पीटीआई इस वक्त जिस संगीन सूरत हाल का शिकार है वो क्यों है? क्योंकि इस वक्त अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो 61% जो है पॉपुलैरिटी का ग्राफ है पीटीआई का, और इमरान खान को लोग लाइक कर रहे हैं और हमारी यूथ आज भी वहीं स्टे करके खड़ी है 65%। और जबकि शहबाज शरीफ की पॉपुलैरिटी का ग्राफ 38% है। इस लिहाज से पीटीआई का ग्राफ आज भी ऊपर है, मगर प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं और पीटीआई टूट फूट का शिकार क्यों है, ये थोड़ी सी मैं इस पे रोशनी डालना चाहूँगी। कुछ यूँ है कि जब पीटीआई स्ट्रगलिंग स्टेज पे थी, जो उस वक़्त लोग थे वो वॉलंटियर थे और उन लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। उनको मालूम था कि पार्टी को कैसे पैरों पे खड़ा किया और उन्होंने बहुत सारे पैसे अपनी जेबों से लगाए। और फिर उसके बाद जब इक़्तिदार आते करीब हो गया कि इक़्तिदार अब मिल जाएगा इमरान खान को, सबसे पहले वो फर्स्ट जो
کلاس تھی جو کہ وہ لوگ جنہوں نے اسٹرگلنگ پیریڈ میں اس جماعت میں حصہ لیا اور ساتھ دیا، ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور اقتدار کے لیے نئے چہروں کو جو ہے وہ تمام کو لانچ کیا گیا اور ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ یہ ایک سب سے بڑی پرابلم آئی۔ وہ لوگ تو سائلنٹ ہو گئے کیونکہ وہ ایک پڑھا لکھا سٹاف تھا، وہ چپ ہو گئے۔ چلے ٹھیک ہے، عمران خان پرفارم کرے، ایک اچھا پرفارم کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے ملک و قوم کی بہتری ہو جائے۔ لیکن انہوں نے کیا دیکھا؟ جنہوں نے اقتدار انجوائے کیا، جب دیکھا کہ پارٹی کے اوپر کٹھن وقت آنے والا ہے، تب انہوں نے بھی پارٹی کو چھوڑا اور چھوڑ کے وہ بھی دم دبا کے بھاگ نکلے۔ اب اس وقت جو سچویشن ہے کہ لیڈرشپ ساری جیل میں ہے اور جو لوگ اس وقت پارٹی کو سنبھال رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ جن کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پارٹی کیسے پیروں پہ کھڑی ہوئی، اس کی قربانیاں کیا رہی ہیں، اس نے یہ پیریڈ کیسے طے کیا اور سٹرگلنگ پیریڈ میں کیا کیا اس پارٹی نے بیئر کیا۔ وہ اپنے حساب سے پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں۔ ایک گیپ ہے، چونکہ پارٹی کو اس وقت ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو ایکچول ریالٹی پارٹی کی سمجھ سکے، اس کے مزاج کو اور لوگوں کو کنونس کرنا آتا ہو اور لیڈرشپ کوالٹیز ہوں۔ وہ لوگ آج پارٹی کی کمان کو بہتر طریقے سے نہیں سنبھال پا رہے۔ اب تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ سے اور ماضی سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ ماضی میں اگر دیکھیں جن جماعتوں کو بہت زیادہ پش کیا، دیوار کے ساتھ لگایا، وہ اور زیادہ ابھر کے سامنے آئی اور عوام میں مزید ان کو پاپولیرٹی ملی۔ اسی طرح آج یہاں بھی پارٹی کو اگر دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے تو زور اور زبردستی سے آپ کسی کی سیاست کو ختم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہر معاملے کا حل ٹیبل ٹاک ہے اور ٹیبل ٹاک کیا جائے اور سیاسی مفاہمت جو ہے وہ راہ اختیار کرنی چاہیے۔ ایٹ دی اینڈ ہونا یہی ہے۔ اگر ایٹ دی اینڈ ہونا یہی ہے تو بعد میں کیوں، پہلے کیوں نہیں اور اب کیوں نہیں؟ تو اس لیے ملک و قوم کا سوچتے ہوئے مفاہمت کی جانب آنا چاہیے اور سیاسی استحکام ملک میں پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم ملک کو بہتری کی طرف لا سکیں۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام اور ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ فیڈ بیک کے لیے اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔